हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक्स है आईक्यू क्या होता है। बहुत इसके बारे में हम लोग सुनते हैं, ठीक है, कि आईक्यू लेवल आपका कम है, आपका दास कमजोर है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम कोई भी सामान को, चाहे कपड़ा हो चाहे चावल हो, ठीक है, अगर चावल खरीदने जाते हैं तो उसको केजी में नापते हैं, केजी में तोलते हैं, इसका एसआई यूनिट केजी, ठीक है। दूध लीटर में नापते हैं, कपड़ा मीटर में, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में। तो सबका मापने का जो यंत्र है उसको एसआई यूनिट करते हैं। तो ब्रेन को याद करने की क्षमता को, बुद्धि मापने के यंत्र को ही आईक्यू कहा जाता है। आईक्यू के मतलब होता है आई से इंटेलिजेंस और क्यू से कोसेंट। ये जर्मन शब्द है, इसका खोज जो था सेटन ने किया था और बाद में इसी को टर्मन ने सूत्र देके परिभाषित किया आपको। तो यही है आपका सिंपल भाषा में आई क्यू। अब बात यह आता है कि सर जी ये बताइए कि हम अपना आई क्यू लेवल कैसे बढ़ाएं, हम अपना बुद्धि को कैसे तेज करें। तो सिंपल सी बात है, आप तेज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम उसी चीज को याद करते हैं जो चीज बार बार हम सोचते हैं। सपना में भी वही चीज आता है जिसके बारे में हम ज्यादा चिंतन करते हैं। सिंपल सी बात में तो कहने का मतलब है, अगर कोई क्लास में आपको गाली दे देता है या दो हाथ लगा देता है तो आप भूलते हैं का, मरते दम तक वो एक इतिहास बन जाता है, ठीक है। बुढ़ा होंगे तो अपने पोतों से कहिएगा, अरे पोता क्या बताएं, ये हम जब पढ़ते थे ना तो हम अपने क्लास के बहुत रईस थे, लेकिन एक दिन सर जी पकड़ के दो चार हाथ लगा दिए, इतना भयानक, उस दिन से रईसी मेरा खत्म हो गया। बचपन में का खा सिखाया जाता है, बड़ा हो जाते हैं तो भी उसका यूज होते रहता है, का खा का यूज। इसीलिए हम लोग का खा और एबीसीडी कभी नहीं भूलते हैं। अब बाकी चीज भूलने का कारण यही है। तो स्टूडेंट के लिए, ठीक है, आप जब भी कोई टॉपिक्स को पढ़ते हैं, एक हफ्ता में वो टॉपिक्स को आप खत्म कर लेते हैं। जैसे कि आप साइंस का कोई एक चैप्टर उठा लिए, ठीक है, अगर साइंस का कोई एक चैप्टर उठा लिए आप, तो उस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, उसका नोट भी कंप्लीट कर लिए, उसका एक क्वेश्चन आंसर भी बना लिए। एक हफ्ता हो गया, लेसन 1 कंप्लीट। अब आखिरी दिन, हफ्ता के आखिरी दिन, जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन उसका टेस्ट दे दीजिए। अब टेस्ट दे दिए और उसके बाद आपका जिम्मेवारी खत्म हो गया क्या? नहीं, अब आपका जिम्मेवारी खत्म नहीं हुआ। अब क्या, दूसरा लेसन स्टार्ट किए हैं। तो दूसरा लेसन जब खत्म होगा तो दूसरा लेसन के साथ पहला लेसन को भी हम टेस्ट देंगे। कहने का मतलब है कि एक चीज को हफ्ता में एक बार जरूर याद करेंगे, जरूर पढ़ेंगे। हर हफ्ता ऐसा ही करेंगे तो यकीन मानिए कि ऐसा आपके दिमाग में फिक्स होएगा ना वो वर्ड, कि आप कभी नहीं भूलिएगा। आप खाली समय में हैं तो खाली समय में भी आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। कहने का मतलब है तो आईक्यू लेवल आपका तभी बढ़ेगा जब आप किसी भी वर्ड को बार बार पढ़ते हो, बार बार समझते हो, तब आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा और आपका याददाश्त बढ़ेगा। ये लोग कहते हैं ना कि दवा खाने से या बहुत सारा दवा मिलता है कि दवा खाइए पिए आपका याददाश्त बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बढ़ेगा। आप खुद को मेंटेन कीजिए ना, सुबह उठिए जल्दी, उसके बाद उठ के, हम नहीं बोल रहे पढ़िए, उठिए और दौड़िए, रनिंग कीजिए, रनिंग करके आइए। आप रनिंग करते हुए उस वर्ड को मन में चिंतन करते रहिए। जितना चिंतन कीजिएगा उतना वो चीज आपको याद रहेगा। आईक्यू लेवल बढ़ाइए, यही है आईक्यू लेवल बढ़ाने का सटीक इलाज। समझ गए? अगर आपको कोई गर्ल्स या कोई बॉयज, किसी बॉयज को अगर कोई गर्ल्स आई लव यू कह दे तो रात भर उसी बात को एक बार नहीं 1000 बार रिपीट करता है, मन में चिंतन करता है कि आज उसने मेरे को आई लव यू बोला। किसी गर्ल्स को, अरे
अरे आज मेरे को 10-10 लड़कों ने प्रपोज किया, क्या बात है, लाइफ का ये इतिहास बन गया। तो बार बार अपने फ्रेंड से वो बात को डिस्कस करती है, बार बार उसको मन में चिंतन करती है, जिसके वजह से वो बात वो कभी नहीं भूल सकते हैं। कभी भूल सकते हैं? कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो यही है आईक्यू लेवल बढ़ाने का सबसे सटीक उपाय। पहला, आपको एकदम मॉर्निंग उठिए, दौड़िए, माइंड को पूरा फ्री रखिए, ठीक है। कभी उसके अंदर टेंशन मत आने दीजिए। किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसको बार बार चिंतन कीजिए, रिपीट कीजिए, फिर देखिए ना आपका आईक्यू लेवल कैसे बढ़ता है। फिर कहिएगा कोई दवा की जरूरत नहीं है सर जी, बिल्कुल आसानी से आईक्यू लेवल बढ़ गया, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें बताएं। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो भी हमें बताएं, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ, बोलने नहीं आता है, समझाने नहीं आता है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ। एक दिन जरूर समझ जाऊँगा और आपको समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।